हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर 11th क्लास का सेट। तो देखो, सेट की डेफिनेशन जो है, अगर डेफिनेशन की बात करूँ मैं तो डेफिनेशन ये बोलती है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। डिफाइंड ऑब्जेक्ट का अगर तुम एक अच्छा सा कलेक्शन बनाते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेट। जैसे तुम्हारे पास कितनी ब्लैक पेन्स हैं, ठीक है, उनका एक सेट बना लो। ठीक है, कितनी ब्लू हैं, कितनी रेड पेन्स हैं, ठीक है। इस तरह से एक कलेक्शन अगर तुम्हारे पास है, कलेक्शन, तो फिर उसको बोलेंगे हम सेट। ठीक है, और उस सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है या तो हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, अगर एक से ज़्यादा सेट ले रहे हैं तो फिर मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसा मतलब तुम कुछ भी रिप्रेजेंट कर लो, लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी जो है इसी को लेके आ रहा है, और जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या जो भी है, ठीक है, वो सब टीचर्स वगैरह इसी को समझते हैं। अब तुम ऐसे बोल दो सेट, ठीक है, तो तुम्हें तो पता है कि एक सेट है, ठीक है, इसमें तुमने भर दिया, ठीक है। लेकिन क्या है कि टीचर समझ नहीं पाएगा ये लैम्डा है क्या, ये फाइव वगैरह तुमने किसके लिए यूज़ किया है, ठीक है। वैसे समझ जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जनरल जो है वो रिप्रेजेंटेशन यही है, ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। या तो तुम बोलो कि जो सेट है मेरा, वो सेट ऐसा है, उसमें जो चीज़ भरी हुई है वो कुछ इस तरीके से है कि जो पहला नंबर है, पहली जो चीज़ है, उसकी जस्ट डबल दूसरी चीज़ है, और फिर डबल 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 ऐसे करके, ठीक है। या फिर तुम बोलो कि मेरे पास जो है एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है ना, ठीक है, और 10 तक, ठीक है, 10 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर है उन सबका सेट। देखो दिखाता हूँ। जैसे तुमने बोला कि मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसमें एक कोई टर्म है, ठीक है, या वेरिएबल है, जो कि अपने आप को बदलता जाएगा। मतलब पहले उसकी वैल्यू कुछ रही होगी, फिर उसकी डबल हो जाएगी, ठीक है, फिर उसकी भी डबल हो जाएगी, ऐसे जाएगा, ठीक है। ऐसे बोल दिया तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या दिखाओगे कि अगर समझदार होगा तो वो बोलेगा कि तुम्हारे सेट में था, अब कहाँ तक था तुमने ये नहीं बताया उससे, ठीक है। अब तुमने बोला कि 1 से 10 तक मेरे पास एक सेट है जिसमें 1 से 10 तक सारी गिनती हैं, ठीक है। तो फिर वो 1 1 अप टू 10 क्या होगा, एक सेट होगा, ठीक है, ठीक है। एक फॉर्म ये होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, और एक डायरेक्ट होता है ऐसा मेथड, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं, एक तो तुम सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर दो या फिर थोड़ा घुमा के, ठीक है। एक इनमें से होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक। आगे बात करता हूँ। देखो, अगर सेट में, ठीक है, ये पता चल गया तुम्हें कि या तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और या फिर हम एक्स मान के कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल है, मेक अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अप टू 50, ठीक है। तो तुम 50 तक का प्राइम नंबर, ठीक है, तो तुम बोल सकते हो कि मेरे पास सेट ए है, उसमें कोई एक्स नंबर है, ठीक है, एक्स सच दैट, ठीक है, ये जो दो डॉट हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, ठीक है, एंड एक्स की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू, या लेस देन, ठीक है, 50, ठीक है। अगर तुम्हारा 50 प्राइम नंबर है तो तुम लेस देन इक्वल्स टू यूज़ करोगे, और अगर नहीं है तो फिर इसको हटा भी दो, तब भी जितने तुम्हारे नंबर आते हैं वही आएंगे, ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 2 3 5 7, ठीक है, अप टू
47, ठीक है, शायद, है ना, यहीं तक आएंगे प्राइम नंबर्स। अगर ये तो रहा तुम्हारा एक एग्जांपल के साथ कि सेट लिखते कैसे हैं, ठीक है, सेट को लिखने के तरीके, ठीक है। अगर सेट में कुछ भी ना हो, मतलब एक सेट था जो कि खाली था पूरी तरीके से, कुछ भी नहीं था इसमें, इसको बोलते हैं नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है। दो ही तरीके हैं इसको बोलने के, या तो नल सेट या वॉइड सेट, एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक है। फाई मतलब नल सेट। इसके आगे टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट और नल सेट। मैंने अभी तुम्हें बताया एम्प्टी सेट, नल सेट, जिसमें कोई भी ना हो, ठीक है, खाली सेट हो। जैसे मैं बोलूँ कि x इज दैट, x इज अ प्राइम नंबर एंड x शुड बी लेस देन 2, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं, लेस देन 2। अब 2 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि सेट बनेगा फाई का, ठीक है। इसके बाद है सिंगलटन सेट। A set having only elements is called only one element, ठीक है, only one element is called singleton element। और सेट में देखो सिर्फ 1 2 3 नहीं आते, सेट में ए बी सी डी कुछ भी डाल सकते हो तुम, ठीक है, किसी का भी कलेक्शन बना सकते हो, किसी का भी कलेक्शन जो है सेट कहलाता है। ऑर्डर ऑफ सेट, सेट इज अ ऑर्डर ऑफ सेट मतलब नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट मतलब कि उसमें कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर मैं बोलूँ कि ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है, ये एक सेट है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बोलूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट है ये, है ना, एंड एक्स शुड बी लेस देन 10, लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे क्या है कि अब तुमसे बोल दे कि इसमें ऑर्डर ऑफ सेट बताओ, सेट का ऑर्डर बताओ, तो एक्स जो है नेचुरल नंबर है, पहली कंडीशन है उसकी, और दूसरा है कि एक्स जो है 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा और 10 के बराबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से 1 2 अप टू, इसने बोला 10 तक, ठीक है। तो ऑर्डर कितना हुआ तुम्हारा, ऑर्डर हो गया, और ऑर्डर को बोलते हैं, जैसे अगर ये सेट ए था तो इसको एन आगे लगा के रिप्रेजेंट इसको, यहाँ पे तुम्हारा सेट नंबर, ठीक है, जो भी माना था तुमने, एन ए बी सी डी ई एफ जी, फिर इसके आगे तुम जितना इसका ऑर्डर होता है, जितने एलिमेंट उसके अंदर होते हैं वो लिखते हो, ठीक है। इसके बाद फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट सेट पता चल रहा है कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, ठीक है, और इनफाइनाइट सेट जो है, इनफाइनाइट सेट जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ए। अगर तुम इसका फॉर्म भी चेंज करो तब भी 1 2 3 4 5, और नेचुरल नंबर हैं कहाँ तक ये मैं भी नहीं जानता, कितने नेचुरल नंबर्स हैं। अगर मैं बोलूँ 1000, तुम उसके ऊपर एक नंबर ले आओगे कि 1001 इज़ ऑल्सो नेचुरल नंबर, ठीक है। कुछ कोई भी नंबर मैं बोलूँ, तुम उसके बाद का एक नंबर पक्का ले आओगे कि सर ये भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जो ये सेट है ये है इनफाइनाइट सेट। इसके बाद अभी अगर ऐसा होता है, ये वाला है ना, अभी इसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो काउंटेबल है, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो कि जिसका हम ऑर्डर बता सकें, जिसका ऑर्डर बता सकें वो फाइनाइट, और जिसका ऑर्डर हम ना बता पाएँ वो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट का जो ऑर्डर आएगा वो भी इनफाइनाइट आएगा ना, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है पता नहीं, एन ए इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है कि वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे पॉसिबल एलिमेंट जो तुम्हें चाहिए, ठीक है, अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, यूनिवर्सल,
ठीक है। जैसे हमारे यूनिवर्स में सारी चीज़ जो तुम सोच सकते हो वो चीज़ है हमारे यूनिवर्स में, तो ऐसा ही यूनिवर्सल सेट है एक, ठीक है, मैथ्स में, जो कि जो भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा उसके अराउंड एक यूनिवर्सल सेट बन रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि एक क्वेश्चन है कि सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 7 9 एंड 10, ठीक है, ये एक सेट है। एंड सेट बी ऑल्सो 3 5 7 4 2 3, ठीक है। अभी देखो सेट में क्या है, सेट में ऑर्डर जो है नहीं वो होता है, ठीक है, कि मतलब तुम 1 को आगे लिखो 2 को लास्ट में, कुछ भी मतलब कैसे भी लिखो, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को देख के तुम एक यूनिवर्सल सेट बनाओ, मेक अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो यहाँ से देखो तुम, यहाँ से क्या दिख रहा होगा तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 5 7 9 10 3 5 9 4 2 7, मतलब मैंने अप टू 10 जो लिया है, बस 10 तक की गिनती ली है। और तो मैं बोल सकता हूँ कि यूनिवर्सल सेट जो है उसमें शायद मेरे पास जो नंबर रहे हों ये रहे हों, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को देखो, ये जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये तुम्हारा यूनिवर्स, इसमें सेट ए यहाँ पे था, सेट बी यहाँ पे था, ठीक है। अभी देखो जो नंबर्स भरे हुए थे वो कैसे भरे हुए थे, पेन चेंज करता हूँ मैं, अच्छा रहेगा। 3 इसमें है, इसमें है, तो 3 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, इन दोनों के जहाँ पे ये देखो, ये दोनों का जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें 3 5, ठीक है, 5 भी इसी में होगा, 4 भी इसी में होगा, इसके बाद 9 दिख रहा है हमें, 9 भी इसी में होगा, ठीक है। इसके बाद ये तो रहा, अगर देखो सेट को थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ मैं तुम्हें, अगर क्वेश्चन बोलते कि ए और बी में कॉमन, ठीक है, ए और बी में कॉमन कौन कौन है, ठीक है, तो कॉमन पार्ट ये वाला, ठीक है, ये एक सर्कल जो है वही आएगा, और वो क्या आएगा 3 5 4 एंड 9, ठीक है, यही है, और 7 भी है, ठीक है, 7 भी एक वो था इसमें कॉमन, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में पूरे 10 नंबर हैं, ठीक है। अभी देखो ना ही इसमें 6 है ना ही इसमें 6 है, तो 6 कहीं यहाँ पे होगा यूनिवर्सल सेट में, इन दोनों एलिमेंट के बाहर, इन दोनों सेट के बाहर का एलिमेंट है 6। 8 भी नहीं है, 8 भी बाहर का एलिमेंट है, ठीक है। जो इसमें नहीं है वो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन इन दोनों में नहीं है, ठीक है, बस इतना सिंपल। इसके आगे चलते हैं, और आगे जो है आगे बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है कि इक्वल सेट में दो सेट के बारे में बात करते हैं, और दो सेट जब इक्वल होते हैं जब वो दोनों पूरी तरह से उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ सेट मतलब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, और दूसरी बात हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जो ए का एलिमेंट है वही बी में होना चाहिए, मतलब कि सेट ए बराबर बी तब होगा जब उनके एलिमेंट सेम हो, मतलब 1 up to 10 यहाँ पे भरा हुआ हो, 1 up to 10 यहाँ पे भरा हुआ हो, तब ही इक्वल हो सकता है, अदरवाइज इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है। दोनों में अगर सेम एलिमेंट है तभी इसको इक्वल सेट बोला जाएगा। तो पहला तो ये था कि उसका जो वो रहेगा ऑर्डर वो इक्वल रहेगा, ठीक है, और दोनों ये सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट है इफ सेट ए एंड बी इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। इक्विवेलेंट सेट है कि मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के सेम हो, इक्विवेलेंट सेट। सबसेट और सुपरसेट, सबसेट और सुपरसेट, ठीक है। अगर कोई एक एलिमेंट ए है और एक सेट ए है, ठीक है,
1 2 3 4 5 7 एंड 9, ठीक है। सेट बी है 6 8 7 3 4 5 9, ठीक है। ये एलिमेंट मैंने रैंडम ले लिए, ठीक है। इसके बाद ये दोनों अगर सुपर सेट, सबसेट या सुपर सेट में से कोई एक होगा तो ए जो है, अगर बी का सबसेट में बोलूँ तो ए जो है पूरा का पूरा बिलोंग करना चाहिए बी से। बताता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल थोड़ा वैसा हो गया कि सेट ए जो है वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। और बी जो है वो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स 10 से छोटा, मतलब 1 से 10 तक की सारी गिनती, 1 2 3 4 5 6 10, ठीक है। इतना ही। अगर अब तुम देखो कि जो बी है बड़ा है, ए छोटा है, और जो पूरा का पूरा ए जो है वो बी में है, बी का पार्ट है, ए जो है बी का पार्ट है, तो इसको बोलेंगे कि ए जो है सबसेट है बी का, और जो बी है वो सुपर सेट है ए का। ए का पापा बी है और बी का बेटा ए है। सबसेट इज कॉल्ड बेटा, और बेटा जो होता है, बेटे के सारे लक्षण बाप में मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि बाप में कुछ ज़्यादा क्वालिटी हो, बेटे में कम हो, लेकिन हाँ जितनी क्वालिटी बेटे में है, जितनी क्वालिटी बेटे में है, मैं बोलूँ जितनी है उतनी कम से कम होनी चाहिए बाप में, तभी वो बाप मतलब सब सुपर सेट बनेगा, ठीक। बड़े वाले के जो नंबर्स हैं वो पूरे पूरे मैच करने चाहिए छोटे वाले से, तब सबसेट बोल सकते हो, सबसेट या सुपर सेट, ठीक है। ऐसे मैच कर लेना, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं छोटा सी टाइप से, ठीक है। और उसके नीचे एक ये, अभी देखो ये सी कैसे, ठीक है, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये कैसा साइन है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। यूनियन का मतलब कॉमन। अभी इस कॉमन को थोड़ा ऐसा लेटा दो, रहेगा कॉमन ही। बड़े वाले में से, अगर बड़े वाले में से और जो छोटा वाला है पूरा का पूरा कॉमन आ रहा हो, बड़े वाले सेट से छोटा वाला सेट पूरा का पूरा कॉमन आ रहा हो, तो क्या होगा, छोटा वाला जो है वो सबसेट हो जाएगा बड़े वाले का। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसेट नहीं होगा, फिर उसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है, सिंपल। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का बहुत साधारण सा खेल है। जो बी है इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम इस पे काम कर लें, जो बी सेट मैंने बनाया है इसके सबसेट निकाल लें। तो एक फॉर्मूला है कि 2 टू द पावर n, n ऑर्डर ऑफ द सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट, वही बात है, ठीक है। और 2 ये सबसेट के बारे में बताएगा कि उसके कितने सबसेट हो सकते हैं। अगर देखो एक सेट है, सेट सी एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, क्या वो बी का सबसेट हो सकता है? हाँ हो सकता है। एक एलिमेंट है जिसमें 1 up to 9 है, क्या वो बी का सबसेट हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो ऐसे कर करके, ठीक है, छोटा का करके दिखाता हूँ। ये एक सबसेट था, सेट था जेड, ठीक है। अगर इसके सबसेट मुझे बनाने हैं तो मैं बनाऊंगा ये तीनों इसके सबसेट हैं, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तीन एलिमेंट, ठीक है। 2 to the power 3, कोई एलिमेंट बचा क्या? ठीक, ये कितना आएगा? 2 to the power 3 मतलब 8, ठीक है। और हमने सेट बनाया 1 2 3 4 5 6, एक बच गया। देखो 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है हमारे पास, है ना। 1 3 ये भी एक सबसेट हो सकता है इसका। 7, और एक सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़रूरी 5 जो होता है वो हर किसी का मतलब 5 यूनिवर्सल सबसेट है किसी भी सेट का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अगर तुम्हें 5 को हटा के तब सबसेट कैलकुलेट करने, तो फिर
2⁻n-1 5 निकल जाएगा। और अगर तुम्हें ये वाला जो मतलब बड़ा वाला खुद एलिमेंट खुद सेट अपने आप का सबसेट होता है, अगर तुम्हें ये याद रखना, ठीक है, ऐसे नोट बना के लिख लेना, नोट इफ अ सेट ए, ठीक है, अगर एक सेट ए है देन ए इज ओन सबसेट, खुद का सबसेट होगा वो, ठीक है। इसके आगे बातें करते हैं, और आगे है प्रॉपर सबसेट, है ना, दिखा नहीं दिखा, कोई बात नहीं। तो है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं ए खाली सी लगा के बी। इसका मतलब क्या होता है, इसमें ना ही तो हम फाइव को इंक्लूड करते हैं और ना ही जो बी होता है, मतलब ये पीछे वाला, पीछे जैसे तुमने एग्जांपल में देखा होगा 1 2 3 अपने आप का सबसेट होता है, इन दोनों को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं मतलब ये होता है इसका, ठीक है। इसके बाद है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है द सेट इटसेल्फ एंड फाई इज इम्प्रॉपर सबसेट, मतलब खुद अपने आप सेट अपने आप का और फाई जो है, ये दोनों के दोनों किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इसके बाद पावर ऑफ सेट, सेट की पावर, उसको पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट, एक सेट अगर एक सेट है उसके जितने भी सबसेट हैं, ठीक है, एक आदमी है उसके जितने बेटे हैं उन सब बेटों बेटियों का, ठीक है, एक सेट बना दिया जाए तो वो सेट जो है वो उसकी पावर कहलाएगा, उसकी शक्ति कहलाएगा, ठीक है। सिंपल। इसके बाद कुछ नोट्स। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इफ एनी सेट इज हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ ऑल सबसेट आर 2n टोटल नंबर, ठीक है। और अभी मैं नहीं जानता कि तुम ड्रॉपर हो कौन से हो, ठीक है, जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये जो फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, अगर तुम 11th स्टार्ट भी कर रहे हो तब तुम ये फॉर्मूला याद कर लो। इसको बोलते हैं NC0 + NC1 + NC2 + NC3 अप टू NCn, और इनका पूरे का सम होता है 2n। ये एक फॉर्मूला है जो कि तुम्हारे बहुत काम आएगा, बहुत काम। इसके बाद है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का नंबर, ठीक है, तो वो कितना होगा, वो होगा 2n-1, मतलब 2n-2, और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, ये इसको बोल सकता हूँ 2n, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे मतलब 2n-1, ये हो जाएगा, सेम है ना, ही तो ये 5 को कैलकुलेट करता है ना ही अपने आप को, तब एक प्रॉपर सबसेट बनता है। तो उसका फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। कितने भी सेट हो उनमें से 2 एलिमेंट निकाल दो, और सबसेट कैलकुलेट करने के लिए 2 हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम एक मतलब 2 माइनस करेंगे तो एक पावर जाएगी ना, सिंपल, 2n-1 पावर। फाई इज द ऑलवेज द सबसेट ऑफ एनी सेट। प्रॉपर सबसेट ऑफ फाई, अभी देखो फाई का जो फाई है, ठीक है, मतलब एक सेट ए है जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली सेट, एम्प्टी सेट, इसका सबसेट बनाओ, ठीक है, इसका सबसेट खुद फाई हो सकता है, लेकिन अगर बोल दिया जाए इसका प्रॉपर सबसेट बनाओ, प्रॉपर सबसेट मतलब इसका खुद का सबसेट नहीं बन सकता, जो ये है इसी को नहीं बोल सकती कि ये सबसेट है, और फाई जो है उसको सबसेट नहीं बोल सकते। इसमें जो एलिमेंट है उनको बोलेंगे कि ये इनका सबसेट है, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है, तो फिर जो है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ फाई नॉट डिफाइंड होता है अपने आप में। इसके बाद में छोटी छोटी चीज़ें देखो, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट वो होता है कि द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के ऑब्जेक्ट्स का एक सेट दैट आर नॉट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इनसाइड ऑफ द यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट मतलब कि एक सेट ए है जिसमें नंबर्स भरे हुए हैं, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट है इसी को लेके
और ये एग्जिस्ट करता है सेट ए यहाँ पे, ये यूनिवर्सल सेट, तो वो सारा सेट जो इसको ना लेता हो, ए को ना लेता हो, बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। इसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए डैश इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए का नहीं होना चाहिए, और यूनिवर्सल सेट में से किसी को भी ले आओ वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे एग्जांपल ये सेट है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट 1 अप टू 10, ठीक है। तो क्या होगा, जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा 6 7 8 9 एंड 10। यही एलिमेंट जो हैं ये ए के एलिमेंट नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट थे ये, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट। डिसजॉइंट सेट, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करूँगा मैं आके, इसको होल्ड पर रखते हैं। इसके बाद है अलजबरा ऑफ सेट, मतलब थोड़े फॉर्मूले टाइप, अभी लिखवाता हूँ तुम्हें मैं, पहले से नहीं लिखे हैं मैंने, कोई बात नहीं। तो यूनियन ऑफ सेट, अगर एक सेट ए है उसका यूनियन, ठीक है, ऐसा यूनियन बी के साथ करो या बी का यूनियन ए के साथ करो, ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है, पहली चीज़, ठीक है। एक एग्जांपल स्पेस है साथ में, तो एग्जांपल फिर से मैं वही पुराना वाला लूँगा, 1 2 3 4 5, ये एक एलिमेंट ए है, सेट ए है, और सेट बी है 1 2 3 4 5 अप टू 10, ठीक है, वही बड़ा वाला एलिमेंट। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब इन दोनों में से, तो यूनियन का मतलब है कि इन दोनों में से जो कॉमन है उसको निकाल के जितना भी है उसको उठा लो। देखो वेन डायग्राम एक कहानी है, इसको समझते हैं, ठीक है। सेट ए है, सेट बी है। अभी देखो मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये बी है, ये ए है। अब इन दोनों का यूनियन मतलब कि एक ऐसा सेट होगा जो इसको पूरे को कवर कर रहा होगा, इन दोनों को, लेकिन ये बीच वाला पार्ट इसको डबल कैलकुलेट नहीं करेगा। वो ये बीच वाला जो पार्ट था इसको पहले इसकी तरफ से कैलकुलेट करे, फिर इसकी तरफ से नहीं, एक ही बार कैलकुलेट करेगा। मतलब क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये एलिमेंट दोनों में हैं, मतलब इसमें और इसमें दोनों को जोड़ दिया, लेकिन जो यहाँ पे थे उनको सिर्फ एक बार लिया है, ठीक है, आगे क्लियर होगा, ठीक है। अगर इस तरफ से भी करोगे तुम, पहले बी और एक बी का ए के साथ यूनियन, तब भी यही आएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश वाला और बोला जाता है, ठीक है, या, ठीक है, और इसको हिंदी वाला और मतलब एंड, और इसको इसका सिंबल जो होता है इसका इंटरसेक्शन का वो ऐसा ही होता है, ए के जैसा, उल्टा ए, मतलब सीधा ए, बस बीच में क्या है, ये नहीं है। तो इसका भी फॉर्मूला ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करूँगा मैं इस बार, और एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9, ठीक है। बी सेट है 1 4 5 7 एन जेड और ई, ठीक है, क्योंकि सेट में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, ए बी सी डी 1 2 3, ठीक है, ऐसे मैंने डाला। वेन डायग्राम कहता है जो इन दोनों में कॉमन है उस हिस्से को तुम्हें निकाल के बाहर लाना है। यूनियन का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जो इन दोनों को पूरा करे, इन दोनों को मिला के एक सेट बने, लेकिन ये बोलते हैं कि इन दोनों का जो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो है, इसमें जितने भी एलिमेंट है वो ले आओ मेरे लिए, तो बस 1 इसमें है, ठीक है। तो ए यूनियन बी या बी यूनियन ए जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा जो दोनों में होगा, ठीक है।
2 है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 4 है, 5 है, जी है, 7 है, एन इसमें है, नहीं है, जेड इसमें है, नहीं है, ई इसमें है, नहीं है। तो 1 4 5 7 ये जो एलिमेंट है ये है ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में जो कॉमन पार्ट यहाँ पे जो बस रहे थे एलिमेंट वो वाले यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस ऑफ 2 सेट, 2 सेट का डिफरेंस, इसको डिफरेंस को मतलब तुम बोल सकते हो सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अभी थोड़ा बदला आ रहा होगा हैंड राइटिंग। ए माइनस बी मतलब कि वो एलिमेंट एक्स वो एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है, और उन दोनों का इंटरसेक्शन, एंड यूज किया है, एंड मतलब इंटरसेक्शन। एक्स एक ऐसा एलिमेंट जो ए में बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है, दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला है, 1 सेकेंड, एंड बी में बिलोंग ना करता हो, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है। बी में बिलोंग ना करता हो ये है, ठीक है। ए में बिलोंग करता हो लेकिन बी में बिलोंग ना करता हो, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो बी का एलिमेंट नहीं है वो बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ऐसा ही बी माइनस ए जो सेट बनेगा वो बनेगा बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ए डेल्टा बी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशंस, कम्यूटेटिव लॉ, यही दोनों था, ठीक है, कि ए का यूनियन बी के साथ तो वही बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, वही। अगला है कि ए का यूनियन करो, पहले बी और सी का यूनियन करो फिर उसका ए के साथ यूनियन करो, या तुम ऐसा कर लो ए यूनियन बी करो फिर इसके साथ सी का यूनियन कर लो, ठीक है। बात दोनों में सेम। ऐसा ही इंटरसेक्शन, पहले 2 का इंटरसेक्शन फिर तीसरे सेट का इंटरसेक्शन कर लो, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ऐसा पढ़ो कि बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन ए के साथ, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं ए यूनियन बी करो पहले और ए यूनियन सी करो और उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, वही आ जाएगा। जैसे ए बी एंड सी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है ए बी सी कि ए का पहले बी और सी का इंटरसेक्शन किया, ठीक है। बी और सी का इंटरसेक्शन अगर तुम देखोगे तो बी वाला साइड ये और ए ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आया। अब इसका ए के साथ यूनियन अगर करोगे तुम, ए के साथ यूनियन, तो ये जो ए जो है ऐसे अपने आप को बढ़ा लेगा, है ना, ठीक है। तो एक तरफ से मतलब ये निकल के आएगा, ठीक है। और अगर तुम इसको देखोगे ए यूनियन बी मतलब ये वाला पूरा, ठीक है, और फिर ए यूनियन सी ये वाला, तो ए और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है डबल बार कैलकुलेट हुआ है और उसका इंटरसेक्शन करोगे तो फिर से ये कॉमन निकल के आएगा, ठीक है। और सेम इंटरसेक्शन के साथ होगा, इम्पोर्टेंट है, कई बार यूज हो जाता है इसका। इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, 7 स्टार प्रॉपर्टी। ज़्यादा लग गए हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए यूनियन बी जो है, जो एक ए यूनियन बी के मिश्रण में तो जो तुम्हारा बन के आया है उसका कॉम्प्लीमेंट, कि मतलब वो एलिमेंट ले आओ जो इन दोनों में थे ही नहीं। तो ऐसा करो कि ए का कॉम्प्लीमेंट लेके आओ और बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे एलिमेंट लेके आओ जो ए में भी ना हो बी में भी ना हो, और उन दोनों का इंटरसेक्शन करा दो, ये आ जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन के लिए पूछा है तो यूनियन करा दो कॉम्प्लीमेंट्स के साथ, या ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर ऊपर कॉम्प्लीमेंट ऐसे समझ सकते हो कि अगर ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, जो साइन बीच में है अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है ऐसा हो जाएगा, जस्ट चेंज, ठीक है।
ये छोटी छोटी बातें हैं कि अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सेट ए है और ये यूनिवर्सल सेट, और ये जो बाहर है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये पूरा ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर इसका और इसका यूनियन कराएंगे तो वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। क्लियर है? ए कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन कराएंगे, इन दोनों में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन नहीं है तो वो आएगा फाई। ठीक है? अगर ए का कंपोनेंट लेके तुम दोबारा से ऊपर से इसके एक डंडा और लगा दो, वापस से ए बन जाएगा। ठीक है? इसके आगे ए इंटरसेक्शन ए के साथ अगर ए का तुम कॉमन निकालोगे तो वही सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में थे, मतलब ए इंटरसेक्शन ए इक्वस टू ए यूनियन ए इक्वस टू ए यूनियन फाई इक्वस टू ए, बट ए इंटरसेक्शन फाई खाली सेट में और ए में क्या कॉमन है? खाली सेट बराबर फाई। ठीक है? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वस टू यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो ए आएगा। ठीक है? इसके बाद छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो कि तुम्हें याद रखने हैं। स्क्रीनशॉट लो या कुछ भी लो, और इसके बाद तुम्हारे सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चंस अगली वीडियो में लगाऊंगा मैं। इफ़ ए एंड बी, ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट, अगर ए बी सी फाइनाइट सेट है और यूनिवर्सल सेट भी एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है, देन उसके बाद क्या होगा? ठीक है, पहले ही बता दिया। अब बातें करेंगे कि मतलब ये है यूनिवर्सल सेट इनफाइनाइट नहीं है। ए बी सी 3 सेट हैं, उनके बारे में बातें होंगी। ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी वो पार्ट था जो इसमें कॉमन था, और कॉमन 2 बार कैलकुलेट किया गया। एक बार यूनियन निकालते वक्त वो पार्ट इस तरफ से आया और एक बार इस तरफ से आया, यहाँ पे वो था, इसके साथ ए के साथ भी कैलकुलेट हुआ, बी के साथ भी कैलकुलेट हुआ, 2 बार आया, इसलिए हमने उसको एक बार निकाल दिया। तो ए यूनियन बी के जो टोटल एलिमेंट थे वो हमारे पास आ गए, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, अगर ए और बी डिसजॉइंट हों और नॉन वॉइड सेट हो, मतलब कि खाली भी सेट ना हो और डिसजॉइंट हो, मतलब कि एक दूसरे से बिल्कुल भी ना भिड़े हुए हों। ये सेट यहाँ है तो वो वहाँ है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर कॉमन नहीं है तो ये वाला पार्ट जो है बिकम्स 0। ठीक है? अगर ये वाला कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये वाला जो है 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 कर लो क्या आएगा। ठीक है? तो सिंपल ये आ जाएगा। ठीक है? इसके बाद एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है? अगर डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, डिफरेंस का ऑर्डर कैलकुलेट करोगे, तब वो आएगा सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका फॉर्मूला है, मतलब ये ए के साथ इसको थोड़ा घुमा दिया, ये माइनस का प्लस के साथ आ गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आ जाएंगे। ठीक है? कभी कभी पूछ लेगा कि देखो जो डिफरेंस है उसका, ए और बी का डिफरेंस जो है वो 3 है। ठीक है? और जो कॉमन है मतलब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का ऑर्डर 5 है, तो फिर हमें बताओ कि एन ए यानी कि ऑर्डर ऑफ सेट ए कितना आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 3 + 5 = 8 एलिमेंट थे ए सेट में। ऐसा ही बी के साथ माइनस बी। ठीक है? फिर इसके बाद है सिमेट्री वाला। ठीक है? अगर सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का ऑर्डर है तो वो होगा द नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर बिलोंगिंग एग्जैक्टली 1 ए एंड बी, वो एलिमेंट जो एग्जैक्टली बिलोंग करते होंगे, यानी कि एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब दोनों, अगर ये दोनों, इन दोनों का यूनियन निकाल लिया जाए, इसका और इसका, वो वाले एलिमेंट इसका हिस्सा होंगे। ठीक है? ये चैप्टर हो गया। एंड इसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जिनका नाम होगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेई मेन। ठीक है?
अगर तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, कर लो जाके। ये वीडियो बंद करो, जाओ एनसीईआरटी सॉल्व करो, फिर से आके देखना आगे के लेक्चर्स।